हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 होगा। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। यानी कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट इन नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी हम लोग वैसे नंबर जो रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो और वह स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट अगर होता है तो वो 2/2, 3/3, 1/1 इस तरह की हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट नंबर्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको डेट ऑफ ए या डेल से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अर्थात ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है ए बी सी डी। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का अर्थ क्या हुआ? इसमें नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। 2 ठो रो हैं और 2 ठो कॉलम्स हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? इसको मैट्रिक्स जो साइन है वह डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ए बी सी डी, इसको डेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ नोट की बातें हैं, जो इसको इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान रखना होगा। फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहा जाएगा। मॉडुलस का भी साइन यही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। वनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, अर्थात वैसे सभी केवल वनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर 1। देखिए 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं? यदि मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास दिया गया है, केवल ए आपके पास, इसका ऑर्डर आपके पास देखेंगे तो 1/1 होगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है यह 1 ऑर्डर का कहलाएगा। तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? इसके साइन डिटर्मिनेंट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू भी उतना ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? यदि ए बराबर आपके पास लिखा हुआ है कि जैसे A11, A12, A21, A22, A2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसका साइन केवल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये तिरछी आप डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। A11 से A12 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस A21 से A12 में करेंगे। अर्थात सबसे पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई और फिर माइनस इसको करेंगे। यानी कि प्राइमरी डायगोनल को और सेकेंडरी डायगोनल को बीच में क्या होता है? माइनस। ये 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की फॉर्मूला है। अब आते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि यदि मैट्रिक्स अगर 2 दिया गया है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? अर्थात 2 का भी केवल 2 ही हो जाएगा। यदि मैट्रिक्स हमारे 2/2 ऑर्डर्स के हैं तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 2 3 4, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1 क्रॉस 4 करेंगे या फिर माइनस 3 क्रॉस 2 करेंगे। तो 1 क्रॉस 4 इक्वल टू 4, 3 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 6। कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास? -2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा दिया गया। देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम आपको बता दिए हैं कि जब भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा, फिर फॉर्मूला में माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, यानी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यदि आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, देखिए 3/3 ऑर्डर के हैं, क्योंकि इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, इसमें साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, या आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको खोल सकते हैं। हम आपको साइन के बारे में बताएंगे आगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ साइन क्या होता है। उस साइन का यूज करेंगे और किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। हमने R1 से इसको खोला है तो R1 के साइन प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस होता है, अल्टरनेट साइन चलता रहता है। तो हमने R1 से खोला है तो ये आपके पास ए हो गया।
तो देखिए जिस रो में रहेगा वो, जिस कॉलम में रहेगा वो खत्म और जिस रो में रहेगा वो कैंसिल। तो कितना बचेगा, 4 ठो बचेगा, इस 4 को ले लिया गया। फिर माइनस बी को रखा गया है। देखिए माइनस बी जिस कॉलम में रहेगा वो खत्म, जिस रो में रहेगा उस खत्म, यानी कि जिस इसको ढक लेंगे और ऊपर वालों को ढकेंगे ना तो डी एफ जी आई मिलेगा। फिर यहाँ पे सी को जब लेंगे तो सी वाले जिस कॉलम में रहेगा वो खत्म और जिस रो में रहेगा उसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा ही 4 ठो, डी ई जी एच, तो इसको डी ई जी एच लिख सकते हैं। अब इसको आपको ए लिख दिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू आई माइनस एच एफ हो जाएगा। फिर इसमें बी, इसमें डी आई माइनस जी एफ हो जाएगा, प्लस सी, इसमें डी एच माइनस क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। इसको एक बार और एक्सपेंड करने का तरीका सीखिए। जिस ए अगर है जिस रो में रहेगा वो कैंसिल कर लेंगे और जिस कॉलम में रहेगा वो कैंसिल कर लेंगे। देखिए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 ठो ना, इसी 4 को लिखा लिया। बी जिस कॉलम में रहेगा जिस रो में रहेगा कैंसिल, तो पहला रो में है और सेकंड कॉलम में ख़त्म, तो डी एफ जी आई, इसलिए डी एफ जी आई मिला। सी जिस रो में रहेगा वो ख़त्म, जिस कॉलम में रहेगा वो ख़त्म, देखिए डी ई जी एच मिला, इसलिए डी ई जी एच लिखा गया था। आपको एक्सपेंड करना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आएंगे हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी कि डिटर्मिनेंट का साइन अगर 2/2 ऑर्डर्स को लिया जाए तो इस 2 ऑर्डर का साइन होता है, पहला हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलता रहता है। इसमें प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस है, अल्टरनेट साइन के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें रिमार्केबल बातें क्या क्या हैं इसको समझना होगा, यानी कि फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम्स विच कंटेंस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो। अर्थात डिटर्मिनेंट के हम लोग उस रो या कॉलम से खोलेंगे जिसमें सबसे अधिक नंबर्स ऑफ क्या हो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो हो। अर्थात किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, जैसे देखिए डिटर्मिनेंट को खोलने की तरीका है, देखिए यहाँ पे खोलने का तरीका है, इसमें सबसे इस कॉलम में देखेंगे तो डबल जीरो है, इसलिए हम कॉलम 1 से ही खोल देंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो जिस रो या जिस कॉलम में रहेगा उसी कॉलम या रो से आप इसको एक्सपेंड करेंगे। दूसरी बात ये कहता है कि यूज साइन ऑफ डिटर्मिनेंट व्हेन वी एक्सपेंड देम, यानी कि हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, जब हम एक्सपेंड करेंगे खोलेंगे तो उसमें साइन का जरूर यूज करेंगे, जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आपको प्लस माइनस वाला बताया गया था। तीसरी कंडीशन है कि यदि इफ़ ए बराबर के बी हो, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर के का पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जहाँ एन क्या हो जाएंगे 1 2 3। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर ए बराबर के बी अगर हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू, जैसे डिटर्मिनेंट आप लगाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ के बी, तो के जो कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाएगा, के का पावर कितने हो जाएंगे एन, जहाँ एन क्या है नंबर्स ऑफ ऑर्डर है। इसकी एग्जांपल आपको आगे हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। जैसे 3/3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है, तो आपको बताया गया था इजियर कैलकुलेशंस के लिए कि सबसे जिसमें नंबर्स ऑफ जीरो ज़्यादा हों, तो देखिए इस कॉलम में नंबर्स ऑफ जीरो डॉट हो है ज़्यादा हैं तो इसी से खोल लेंगे, यानी कि प्लस माइनस प्लस, यानी जीरो वाले टर्म्स को नहीं लेते हैं क्योंकि गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आप 1 से खोलिए तो यह कैंसिल और ऊपर वाला कैंसिल, कितने बचेंगे 4 ठो बचेगा ना, इसी 4 को हम लोग ले लिया गया है। जीरो वाला माइनस जीरो लेते हैं तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो वाले टर्म्स को नहीं लिया जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 2 6 12, कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। आपको देखिए यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको एहसास होगा कि देखिए इसमें जो है ना बी इसका डबल है या ए, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 2 आए, 2 से 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, अर्थात बी का यह डबल है। अर्थात लिख सकते हैं बी बराबर 2a, चाहे ए बराबर 2b लिख सकते हैं, ए बराबर कितना लिख सकते हैं 2b। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, -8 आ गया क्योंकि 0 - 8 हो जाएगा तो -8 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए तो 0 - 2 हो जाएगा तो -2 हो गया। तो आपको फार्मूला बताया गया था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो बी कैसे 2 कैसे आया, तो कि देखिए कांस्टेंट क्या है, तो इसे किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर, जहाँ n क्या है ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितने ऑर्डर का है 2/2 ऑर्डर का है, तो इसलिए 2 ऑर्डर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो 2 का पावर 2 और b की वैल्यू कितनी मिली थी आपके डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू -2, तो -2 रखेंगे ना,
तो ये हो जाएगा -8 के बराबर। देखिए तो ये -8 और -8 आपस में बराबर हो गया ना, इससे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये फार्मूला आपकी यहाँ पे प्रूफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चंस आपके पास है एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यदि इफ़ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए आपको बताया गया था साइन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट रो से खोलने का प्रयास किए हैं। तो फर्स्ट रो से खोलने का प्रयास किया गया है। देखिए साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि 1 को रखेंगे तो 1 जिस रो में रहेगा खत्म, कॉलम में रहेगा ख़त्म, जिस रो में रहेगा वो कैंसिल कर लेंगे। बच्चे का चार्ट हो ले लिया। -2 को लिया, जिस रो में रहेगा वो कैंसिल, जिस कॉलम में रहेगा वो कैंसिल। बचेगा कौन कौन, 4 5 0 2, 4 5 0 2 बच गया। 0 को लेंगे आप तो यह कैंसिल कर लेंगे और ऊपर वाला कैंसिल कर लेंगे। बचेगा चार्ट होना तो चारों को ले लिया गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूनी कितने हो जाएगा 6 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 0 में कुछ भी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, बस कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, -15 हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को हम कॉलम 3 से एक्सपेंड किए हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को, तो इसी क्वेश्चन को कॉलम 3 का साइन क्या होता है, तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 0 को ले लिया गया। फिर -5 को लेंगे, जैसे 0 लेंगे तो यह कैंसिल, ऊपर वाला कैंसिल। बचेगा चार्ट को ले लिया गया, -5 हो गया, अब यह कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 0 1 हो गया। +2 ले लेंगे तो यह कैंसिल और ये कैंसिल, 1 2 4 3 हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -15। तो उसका भी वैल्यू -15 आया था, इसका भी वैल्यू -15 आ गया। तो इन डिटर्मिनेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम से खोलेंगे वैल्यू सेम होगी। इसको नोट के रूप में लिखा हुआ है, NOTE है, NOTE नोट के रूप में लिखा हुआ है कि चेंज इन वैल्यू आफ्टर द एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग द रो एंड कॉलम्स, अर्थात नो चेंज इन वैल्यू आफ्टर, यानी कि इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग से अगर हम लोग एक्सपेंडिंग करते हैं तो उसमें वैल्यू में क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जैसे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इफ़ ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ दिया गया है और इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और इसमें 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये 2a निकालना है। देखिए 4 प्रकार के आपको दिखेगा, चारों डिफरेंट टाइप्स के हैं। चारों की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या निकालनी है, ए निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट ए निकालनी है तो केवल इसमें साइन क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेंट लगा देंगे। तो 1 5 6 और कितने हो जाएंगे 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 हो जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। कैलकुलेशंस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। अब हम लोगों का काम करना है, अब निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कि a में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स a कितना था, तो 1 5 6 7 था ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 हो जाएंगे। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकल गया, 2a निकल गया। अब इसकी वैल्यू को निकालें, सबसे पहले 2a ने अपने निकाल लिया, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू 14 और -12 इंटू 10 कर लेंगे। कैलकुलेशंस कर लेंगे तो -92 आ गया। अब आना है हम लोगों को 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है। देखिए दोनों में डिफरेंट आएगा, तो 2 को 2 रखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए की वैल्यू को आपने ला कर रख दिया, फिर इसकी वैल्यू को निकाले हम लोग डिटर्मिनेंट को, तो -23 आ गया, और कैलकुलेशन करेंगे तो -46 हो गया। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकाले थे तो उसकी वैल्यू -92, और 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले हैं तो इसकी वैल्यू -46 आ गया। दोनों डिफरेंट हो गया, तो दोनों में अंतर आपको बढ़िया तरह से समझ लेना होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कहेगा तो उस मैट्रिक्स में 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर तब 2 से मल्टीप्लाई करनी है। दोनों में अंतर है। आपको केवल 2a निकालना हो तो देखिए इस मैट्रिक्स a है, तो मैट्रिक्स में आपको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास ये 4 प्रकार के क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आते हैं हम लोग 4.1 में क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक कंसेप्ट पे आधारित हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है, और इस बेसिस पे आप टोटल चैप्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं।
आइए पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसको सॉल्व इवेल्युएट करना है, यानी 2 4 - 5 और 1। देखिए आपको 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू बता दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्राथमिक डायगोनल्स माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 2 × -1, फिर फार्मूला माइनस होती है -5 × 4। कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये माइनस प्लस 20 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2.2 का 1 है, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो cos में cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस फार्मूला में होता है, फार्मूला में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इतना करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से सबसे पहले दोनों में कर लिया गया, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस 1 में करेंगे तो माइनस एक्स, फिर 1 से दोनों में करेंगे, 1 से करेंगे तो एक्स, 1 से 1 में करेंगे तो 1। देखिए इसमें काम करेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस है ना, माइनस से आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो टर्म्स कटने वाला था कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर हो जाएंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया गया तो इसको प्रूफिंग करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए आपको बता दिया गया था ना 2a कैसे निकालते हैं, तो चलिए सबसे पहले LHS लेते हैं, इसको प्रूफिंग करना है हम लोगों को। तो इसमें LHS लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, सबसे पहले मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 × 4 माइनस 8 × 4 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? -24 मिल गया। तो ये हमारा LHS की वैल्यू निकल गया। अब आते हैं हम लोग RHS में। RHS मतलब 4a की वैल्यू किस प्रकार निकाला जाए। 4a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 को लेकर चलेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। तो ए का वैल्यू आपकी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स को इसको डिटर्मिनेंट में रख लिया गया। इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो 1 × 2 माइनस 4 × 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -24 आ जाएगा। तो LHS भी हमारे पास -24 आया था, RHS भी -24 आ गया, इसलिए हमारी प्रूफिंग हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बुक का, यदि ए बराबर इतना है देन PT करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार LHS लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 से सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर लिया गया इसमें, और तब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दिया गया। तो आपको बताया गया था कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे मैक्सिमम 0 उससे खोल दीजिए। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप साइन का यूज करके खोलेंगे, सेम आंसर आएगी। तो हमने इससे खोला हुआ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यानी कि +3 को ले लिया गया है क्योंकि 0 0 को नहीं लेते हैं। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल और ये रो आपको कैंसिल, बचेगा 3 6 0 12 बचेगा। तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 - 0 यानी कि 108 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार RHS का आइए, RHS में आएंगे तो 27 × a निकालना हम लोगों को था। तो 27 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू लाकर डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इसकी वैल्यू को खोल देंगे। तो 00 है ना, तो 1 से हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं। तो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यह कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा 1 2 0 4। कैलकुलेशन करेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 0, अर्थात 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। इसका वैल्यू 108 आ गया, इसका भी 108 आ गया, LHS बराबर RHS प्रूफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस के चलते हैं। जैसे इसकी वैल्यू को निकालनी है, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप में और भी क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो आइए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कॉलम रो नंबर 2 में आपके पास 0 0 -1 यानी 2 ठो 0 है ना, तो हमने इसी से खोल दिया है। ये ईजियर कैलकुलेशंस हैं, या पहले से भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, साइन में होता है ना, तो इसलिए माइनस साइन का और ये -1 ले लिया गया। तो यह कॉल कैंसिल और ये कैंसिल, बचेगा 3 - 1 3 - 5। कैलकुलेशन कर लेगा 3 5 15 -15, फार्मूला में माइनस होती है और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो -3 आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास -15 + 3 -12, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू -12 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं।
एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल दिए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन हैं। यदि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है तो बराबर हैं तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करिए। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 4 कर लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और -24 हो जाएगा। बस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, 2x² -24 कैलकुलेशन करेंगे तो -6 -24 था, इधर आए +24 कैलकुलेशन करेंगे तो 18 बाई कितना हो जाएगा 2 9 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-9। आपकी आंसर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-9। अभी हमारे चैप्टर्स नंबर 4.1 क्लियर हुआ और आप बने रहिए आज के मैथमेटिक्स के साथ। आपको चैप्टर बाय चैप्टर्स वीडियो अपलोड किया जाएगा।